लुत्फ मरने में है बाकी, न मजा जीने में। वो मुकम्मल बेहोश हो चुकी थी। उसके हाथ पांव अकड़कर ठंडे हो चुके थे। अचानक तारी होने वाली इस कैफियत ने इसके शोहर को परेशान कर दिया था। हाथ पांव मलने से जिस्म गर्म करने की हर कोशिश के साथ वो इसके चेहरे पर मुसलसल पानी के छींटे डाल रहा था। 5 मिनट के वक्फे से इसे होश आया तो नकाहत अरूज पर थी। ये सब अचानक होने वाली एक बला की तरह था। दोनों ही एक दूसरे से नजरें चुराए अपने सवालों में उलझ रहे थे। आखिर माहिर नफ्सियात से वक्त लिया गया और यूं इरम की जिंदगी का पहला सेशन शुरू हुआ। ये मराहिल लिखने में जितने आसान है, सहने में सदियों पर तवील। माहिर नफ्सियात से रजू करना, इलाज करवाना हमारे मुआशरे में इतना नॉर्मल नहीं जितना किसी भी तिब्बी मुआलिज के पास चले जाना, क्योंकि बदकिस्मती से हम चारों जानिब से ऐसे लोगों में घिरे हुए हैं जो इल्जाम लगाना, दिल दुखाना और चुगली करना अपना हक समझते हैं, और हम चाहते ना चाहते इनसे मुतासिर भी होते हैं। ईरम बाइपोलर डिसऑर्डर का शिकार है। ये बीमारी इसे विरासत में भी मिली है और कुछ चोट इस पर मुआशरती रवैयों और जिंदगी के इम्तहानों ने भी की, मगर वो बेहतर है, खुशगवार जिंदगी गुजार रही है, क्योंकि इसकी फैमिली ने इसे बीमारी से लड़ने में इसका साथ दिया। हाथ थामा और बताया सब नॉर्मल है। पाकिस्तान में ज़हनी सेहत के हवाले से बात की जाए तो हालात हमें कोई बहुत हौसला अफजा तस्वीर नहीं दिखाते। एक सर्वे के मुताबिक तकरीबन 33% लोग डिप्रेशन, 40% एंग्जाइटी, जबकि 27% नॉर्मल स्ट्रेस का शिकार है। पाकिस्तान में डिप्रेशन को अगर सिंफ के एतबार से देखा जाए तो खवातीन ज्यादातर इस मर्ज का शिकार होती हैं, मगर या तो वो डॉक्टर के पास नहीं जाती, बल्कि वो इस बीमारी ही को तसव्वुर नहीं करती, या फिर इनके पास इतने माली वसाइल नहीं होते कि वो दवा के एक लंबे सिलसिले को शुरू कर सके। इलाज ना करवाने की तीसरी बड़ी वजह गैर डॉक्टर से अपने निजी मसाइल का बयान करना है, और अकेले में होने वाले सेशन भी, जिसके लिए यकीनन इनके घरों के मर्द इजाजत नहीं देते। एक और अहम वजह ये भी तस्वुर की जाती है कि माहिर नफ्सियात अमूमन जो दवा तजवीज़ करते हैं इनमें नशा और गोलियां भी दी जाती हैं, जिनके इस्तेमाल से मरीज काफी सुकून मगर गनूदगी महसूस करता है, और ऐसी हालत में घरदारी या मुलाजमत तो मुतासिर होती ही होगी। अगर आपसे कोई ये सवाल पूछे कि आप आखिरी बार खिलखिलाकर कब हंसे, शायद आप सोचने पर मजबूर हो जाएं। चलिए सवाल तब्दील कर लेते हैं, आप आखिरी बार कब रोए? मुश्किल सवालात है ना। जिंदगी को लहू के बैल की तरह गुजार रहा है हर शख्स। हमने जिंदगी की छोटी छोटी खुशियों को भी बड़े बड़े ख्वाबों के तकिए तले मार दिया है। हमारी जुबानें जहर उगलने लगी हैं क्योंकि हमने पाँव चादर से बाहर निकाल लिए हैं। सास का हुक्मरानी करने का ख्वाब बहू को अपने घर के ख्वाबों की किरचियां बिखेर देता है, और ये सदियों से होता आ रहा है और होए भी जा रहा है। औलाद के लिए वालिदैन का बोझ बन जाना, वालिदैन के लिए औलाद की ख्वाब महज मजाक होना, बेटी के जहेज की फिक्र, बच्चों के ना होने का दुख, हो जाए तो तलीम के खर्चे वगैरह। लम्हा मौजूद में रहना सीखिए, जो है इस पर शुक्र कीजिए, कल के लिए मेहनत कीजिए, फिर अजर अल्लाह पर छोड़ दीजिए। किसी के लिए भी डस्ट मत बनिए कि कोई भी राह चलते इतना गुस्सा आप पर निकालने लगे और आप भी फौरन जवाब के लिए मुंह खोल दे। नहीं, ये आपको जेब नहीं देता। दोस्त बनाइए, क्योंकि एक कांधा अहम है बहुत से रोने के लिए। याद रखिए, रोना इंसानी जबलत है। इसके लिए रब ने मर्द और औरत के लिए कोई खास तरीका तय नहीं किया, इसलिए जब जी भरे रो लीजिए। मशवरा लीजिए कि हजरत अली रज़ी तआला अन्हा भी हमेशा मशवरा लेने की तलकीन करते रहे हैं। डिप्रेशन दरअसल वो दुख है जिसको हम कहीं ना कहीं पाते, और बदकिस्मती से हमारे यहाँ किसी के सुनने के लिए वक्त ही नहीं बचता। तो फिर माहिर नफ्सियात ही के पास चले जाइए। आप अपनी कह भी कह लेंगे, आपको बेहतर मशवरा भी मिल जाएगा, और कुछ लम्हे सुकून के भी गुजर जाएंगे। एक बार सख्त और कठिन लगती जिंदगी के लिए अपना लेसन बदल कर देखिए। यकीन कीजिए, जो खुद इत्मीदी और संभलने की ताकत रब ने हमें दी है, ये किसी और के पास ना होगी। तो मिलाइए हाथ फिर और लगाइए जिंदगी से भरपूर कहका।